हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट दिसंबर हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने अन्य गद्यविधा और हिंदी कहानी की जो यूनिट है उन सभी रचनाओं के ऊपर वीडियो बना दी है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। वो सभी एमसीक्यू के ऊपर बनी हुई हैं। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से वो सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी फ्री में। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे उठ जाग मुसाफिर और नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी या यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का सबसे पहला सवाल है, उठ जाग मुसाफिर निबंधों के गीतों को क्रम से लगाओ। तो आपको बताने हैं कि उठ जाग मुसाफिर में जो निबंध आए हैं इसमें 10 निबंध 10 पंक्ति आई हुई हैं, कम से कम 10 गीत आए हुए हैं। तो आपको 10 के 10 एक अपने नोट्स में ऐड कर लेना है और उनका क्रम भी आपको याद करना है। तो मैंने यही उसी के ऊपर सवाल बनाया है कि 4 गीत हैं, उनको आपको बताना है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन। बी है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे। आपको इन चारों पंक्तियों को बताना है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले आएगा डी, उसके बाद आएगा सी, फिर बी और सबसे लास्ट में जाएगा ए। ये चौथा है आपका। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा गीतों का क्रम का। इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, उठ जाग मुसाफिर निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपको बताना है कि निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका सही उत्तर है 2012 इसका सही प्रकाशन वर्ष है। अगला सवाल देखते हैं, विवेकी राय के निबंध विवेकी राय के निबंध संग्रह को प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करें। आपको मिलान करना है कि कौन सा संग्रह किस सन में प्रकाशित हुआ था। किसानों का देश, यहाँ पर गांवों की दुनिया आएगा, गांवों की दुनिया, फिर बेतलवा डाल पर, आस्था और चिंता। गांवों की दुनिया है ये। तो आपको बताना है कौन सा किस सन में प्रकाशित हुआ। तो किसानों का देश जो है 1956, गांवों की दुनिया है 1957 और फिर बेतलवा डाल पर 1962 और 1991। अगला सवाल है, उठ जाग मुसाफिर निबंध में जगदीश बाबू द्वारा लिए गए 3 नामों और वस्तुओं से मिलाओ। आपको मिलान करना है कि कौन सा किस वस्तु से मिलाया जाएगा। राम नाम, गोपाल नाम, हरि का नाम, धीव, मिश्री, लड्डू।
तो इसका सही उत्तर है राम नाम को लड्डू कहा गया है, और गोपाल नाम को घीव, और हरि का नाम मिश्री। अगला सवाल है, लेखक जब जगदीश बाबू से मिलता है तो वह बीमारी ठीक होने के बाद कहाँ जाने की बात करते हैं? बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद, दिल्ली, इलाहाबाद, दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, काशी, कलकत्ता या फिर दिल्ली। तो आपको सही उत्तर बताना है कि लेखक जब जगदीश बाबू से मिलता है तो वह बीमारी ठीक होने के बाद कहाँ जाने की बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, बनारस, इलाहाबाद और दिल्ली जाने की बात करते हैं। जगदीश बाबू के स्कूल के प्राचार्य का क्या नाम था? मनन द्विवेदी, शरत चंद, भगत सिंह, हरि बाबू। तो इसका सही उत्तर है शरत चंद्र नाम था। अगला सवाल है, उठ जाग मुसाफिर निबंध में आए कवियों और उनकी कविताओं को मिलाओ। तो आपको मिलान करना है कि कौन सी पंक्ति किस कवि की है। इस निबंध में ये 4 कवि की पंक्तियाँ आई हुई हैं, आपको बताना है कौन सी किसकी है। तो प्रसाद, भारतेंदु, निराला या मनन द्विवेदी। अब सिंहों के मांद में आया है आज सियार, बीती विभावरी जागरी, जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, डूबत भारतनाथ बेगी अब जागो। तो आपको बताना है कौन सा किसकी पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर है प्रसाद की हो जाएगी बीती विभावरी जागरी, और भारतेंदु की है डूबत भारतनाथ, और निराला की है सिंहों के माद में आया, और मनन द्विवेदी की है जन्म दिया माता सा। ये आपको मिलान करना था। अगला सवाल देखते हैं, निबंध के अनुसार भगत सिंह ने कौंसिल में बम क्यों फेंका था? आपको बताना है कि बम क्यों फेंका था। जवानों को जगाने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, वीरता दिखाने के लिए, डराने के लिए। तो इसका सही उत्तर है जवानों को जगाने के लिए बम फेंका था भगत सिंह ने। हाँ ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। निबंध में यह एक संदर्भ है, यह संदर्भ किस कवि का है? आपको बताना है कि ये जो एक पंक्ति दी हुई है ये किस कवि की है। प्रसाद, पंत, निराला या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है निराला की यह पंक्ति है। अगला सवाल है, उठ जाग मुसाफिर निबंध में भावनात्मक माएँ कौन कौन सी हैं? गंगा, गायत्री, गीता, धरती, भारत, गंगा, यमुना, धरती, गंगा, गायत्री, गीता, गायें, सरस्वती, यमुना या फिर धरती। आपको सही बताना है कि कौन सी जो है भावनात्मक माएँ बताई गई है निबंध में। तो इसका सही उत्तर है ए, गंगा, गायत्री, गीता और धरती को बताया गया है। जगदीश बाबू के हिसाब से पाप क्या है? फुटमत, गाफिल, सोए रहना या फिर सभी।
आपको बताना है कि जगदीश बाबू के हिसाब से पाप क्या है। तो इसका सही उत्तर है सभी। अगला सवाल है, जगदीश बाबू किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपको बताना है किस प्रकार के व्यक्ति हैं जगदीश बाबू। तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतक, समाज सेवी या पुस्तकालय। तो इसका सही उत्तर है ए, बी और सी, तीनों तरह के आदमी हैं। अगला सवाल है, लेखक जगदीश के गांव बारात गया है। लेखक जगदीश के गांव बारात गया है, वहां वह पहली बार जगदीश से मिलता है। उस समय जगदीश बाबू स्वतंत्रता के जुलूस का नेतृत्व करते हैं। जुलूस में कितने लोग हैं। आपको बताना है कि जुलूस में कितने लोग दिखाए गए हैं निबंध में। 20-25, 15-20, 10-15 या फिर 10-12। तो इसका सही उत्तर है 15-20 लोग दिखाए गए हैं जुलूस में। अगला सवाल है, जगदीश बाबू खादी के चमाचम धुले वस्त्रों के लिए वे प्रतिमान समझे जाते हैं। बीमारी के समय लीज लेखक उनसे मिलता है तो वह क्या पहने रहते हैं। आपको बताना है कि वे क्या पहने रहते हैं। खादी का अंडरवियर और रुमाल, खादी का कुर्ता और अंडरवियर, खादी का बंडी। तो इसका सही उत्तर है खादी का अंडरवियर और रुमाल। अगला सवाल है, जगदीश बाबू ने किन किन कवियों को पढ़े हुए हैं। दिनकर प्रसाद पंत जायसी या फिर दिनकर प्रसाद पंत कबीर, गांधी अरविंद सूर। आपको बताना है कि जगदीश बाबू ने किन किन कवियों को पढ़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है दिनकर प्रसाद पंत और कबीर, बी। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध से है ये। अब हम नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के सवाल करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस संग्रह में संकलित है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। तो इसका सही उत्तर है कल्पलता में ये प्रकाशित हुआ था, संकलित है मतलब। हजारी प्रसाद के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1951, 1952, 1953 या 1950। तो इसका सही उत्तर है 1951। इसका सही उत्तर है, प्रकाशन वर्ष 1951 है इसका। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस प्रकार का निबंध है। विचार प्रधान, ललित निबंध, सैद्धांतिक या व्यवहारिक। आपको बताना है कि किस प्रकार का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है विचार प्रधान निबंध है। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है। मानवता का, पशुता का, जड़ता का या प्राचीनता का। तो इसका सही उत्तर है पशुता का प्रतीक है नाखून का बढ़ना। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद के निबंध संग्रह का
प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करें। आपको बताना है, मिलान करना है कि कौन सा किस सन में प्रकाशित हुआ। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज या आलोक पर्व। इनके आपको प्रकाशन वर्ष बताना है कि कौन सा किस सन में प्रकाशित हुआ है। तो इसका सही उत्तर है अशोक के फूल 1950, कल्पलता 1951 और कुटज 1964 और आलोक पर्व 1972 में प्रकाशित हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अशोक के फूल निबंध के अनुसार एक बूढ़ा आदमी कहता है, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मत मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष दूर करो। यह बूढ़ा आदमी कौन है? आपको बताना है कि ये बूढ़ा आदमी जो है निबंध के अनुसार वह कौन है। नेहरू, गांधी जी, तिलक या फिर भगत सिंह। ये आपका सवाल पूछा गया भी है कि बूढ़ा आदमी निबंध में कौन है, तो आपको बताना है कि वह बूढ़ा आदमी कौन है। तो इसका सही उत्तर है गांधी जी को बताया है इसमें बूढ़ा आदमी। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता का क्या अर्थ बताया गया है। आपको बताना है कि इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता का अर्थ निबंध में क्या बताया गया है। अनधीनता, खुद के अधीन, अधीनता, अनधीनता और अधीनता, स्वतंत्र या अधीन। तो इसका सही उत्तर है ए, अनधीनता, खुद के अधीन। अगला सवाल है, निबंध के अनुसार मनुष्य में कौन से तत्व हैं जो पशु से भिन्न करते हैं। संवेदना, श्रद्धा, तप, त्याग या फिर ज्ञान, अत्याचार, विकास, आविष्कार, लालच, लोभ, साहस, बल या बुद्धि। आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा जो है पशु से भिन्न करते हैं मनुष्य को। तो इसका सही उत्तर है संवेदना, श्रद्धा, तप और त्याग। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में किस हत्याकांड का वर्णन है। आपको बताना है कि किस हत्याकांड का वर्णन है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड या प्रथम विश्व युद्ध, हिरोशिमा हत्याकांड, हिटलर हत्याकांड। तो इसमें जो है हिरोशिमा हत्याकांड का जिक्र आया है नाखून क्यों बढ़ते हैं में। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में दूसरा स्थान किस हथियार का है। आपको बताना है पहला स्थान जो है नाखून का है, दूसरा स्थान इसमें किसको बताया गया है। लोहे का, तोप का, बम का या फिर दांत का। तो इसका सही उत्तर है दांत का। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मनुष्य अब किस पर भरोसा करके आगे चल रहा है। आपको बताना है कि मनुष्य जो है वो किस पर भरोसा करके अब आगे चल रहा है। तोप, बम वर्षक वायुयान, कारतूस या फिर एटम बम। तो इसका सही उत्तर है एटम बम पर भरोसा करके अब इंसान आगे बढ़ रहा है। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में वर्णित हथियारों को क्रम से लगाओ। तो इसमें कुछ हथियार का जिक्र आया है, तो उनका आपको क्रम से लगाना है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। तो कारतूस, तोप, बम,
बमवर्षक वायुयान या फिर एटम बम, एटम बम, तोप बम, कारतूस या बमवर्षक, बम, कारतूस, तोप, एटम बम या फिर बमवर्षक, तोप, बम, कारतूस, एटम बम, बमवर्षक। आपको बताना है सही क्रम। तो इसका सही उत्तर है ए, कारतूस, तोप, बम, बमवर्षक, वायुयान और एटम बम। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लाखों वर्ष पहले मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते हैं? शिकार के लिए, आत्मरक्षक के लिए, जीवन के लिए या खाने के लिए? तो इसका सही उत्तर है आत्मरक्षा के लिए। अगला सवाल है, अज्ञान सर्वस्त्र आदमी को पछाड़ता है और मनुष्य है कि सदा उससे लोहा लेने के लिए कमर कसे हैं। यह कथन किस निबंध का है? अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व या फिर कुटज? तो इसका सही उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध से ये लिया गया है। अगला सवाल है, वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरण बढ़ाओ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में यह कथन कौन कहते हैं? बड़े बड़े नेता, आदमी, छोटी लड़की या फिर लेखक? तो इसका सही उत्तर है बड़े बड़े नेता ये बात कहते हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि मैं डेली 2 निबंध के ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अभी तक मैंने अन्य गतिविधि और कहानी के ऊपर सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आगे मैं निबंध के ऊपर करा रहा हूँ, फिर उसके बाद में नाटक और उपन्यास के ऊपर भी हम कराएंगे। तो अगर आपको लेकिन किसी भी टैक्स की PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर कोई भी PDF वहाँ से ले सकते हैं, या कोई भी आपका डाउट हो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद।